तो कल हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था, जिस इंट्रो में मैंने आपको एक जनरल प्रॉपर्टी बताई थी लाइट की, और ये बताया था कि उसके कितने टाइप के फिनोमिनास पॉसिबल हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिनोमिना क्या था हमारा? रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर लाइट आती है और सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है कुछ लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि लाइट आपकी आएगी किसी मीडियम पे, और फिर मीडियम में आने के बाद में उस मीडियम में इंसर्ट करेगी। ठीक है, और उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना, जैसे उसका पाथ चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट हमारे कल तक क्लियर हो गए थे। उसमें हमने बाद में स्फेरिकल मिरर्स भी देखे थे। स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप के मिरर हमने पढ़े। पहला टाइप क्या पढ़ा? कॉनकेव। दूसरा टाइप क्या पढ़ा? कॉन्वेक्स। दोनों मिरर्स को अगर हमें एक साथ देखना है तो वो किस में मिलेंगे देखने के लिए? स्पून में। ठीक है, किस में देखने के लिए मिलेंगे? स्पून में, है ना। स्पून में जो आपकी फ्रंट वाली साइड होगी, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ कर्व है, जो कैसी है आपकी? कर्व इनवर्ट। क्या बोलेंगे इसको? कर्व इनवर्ट। ठीक है, तो वो कैसी है आपकी? कॉनकेव है ना। उसमें साइनी सरफेस क्या होगी? अंदर वाला कर्व होगा। और जो बाहर वाला कर्व होगा वो कैसा है आपका? कर्व आउटवर्ड। ठीक है, और वो किसकी तरह काम करेगा? कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात हमारी कल क्लियर हो गई थी, है ना। हमने इसमें लॉज भी देख लिए थे। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल एक हेडिंग डलवाया था, लास्ट बताओ बेटा हेडिंग क्या था लास्ट? ठीक है, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए थे, जरा उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। देखो बेटा प्लीज, सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस को समझते हैं दोबारा से कि स्फेरिकल सरफेस क्या चीज है। लेट्स से हमने कोई एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, ठीक है, या फिर हमने क्या ले लिया? कोई भी एक आपका इस तरह का स्फेयर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने? एक स्फेयर ले लिया लाइक दिस। अब जैसे ये हमारे एक स्फेयर है, इस स्फेयर को हमने इतना पोर्शन यहाँ से कट कर लेना है और इतना पोर्शन यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है ना। अब जब इस पोर्शन को आप दोनों साइड से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? दो आपके सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? दो सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे, या फिर हेमी स्फीयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? हेमी स्फीयर मिलेंगे, कटोरे के टाइप के। अब जैसे कि इसको अगर हम ड्रॉ करें तो देखो एक साइड ये आ जाएगी और दूसरी साइड क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी। ठीक है ना। हमने क्या किया, अगर पहली वाली साइड में, है ना, पहली वाली साइड में अंदर की तरफ से इस तरह से पॉलिशिंग कर दें, अंदर की तरफ से क्या कर दें? पॉलिशिंग कर दें। और इस वाली साइड में यासिर भाई क्या करें? बाहर की तरफ से पॉलिशिंग कर दें। ठीक है, इसमें क्या करें हम? बाहर की तरफ से पॉलिशिंग कर दें। ठीक है, तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन वाला एरिया है जुबैर भाई, वो कौन सा है? ये। ठीक है ना, वो क्या होगा? ये वाला एरिया होगा, और ये किसकी तरह काम करेगा? कॉन्वेक्स की तरह। और अगर इसकी बात करें तो इसमें अंदर वाला एरिया क्या होगा? रिफ्लेक्शन का काम करेगा, तो ये कॉनकेव की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के आपके मिरर्स हो गए। ठीक है, कितने टाइप के मिरर हो गए? दो टाइप के मिरर हो गए। अब इसमें क्या होता है ना कि हम इसकी कैलकुलेशंस को करने के लिए एक इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। क्या लेते हैं? इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिसको क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो दोनों में होता है। तो वो क्या होता है आपका? दोनों में ही होता है, इसमें भी लेंगे और इसमें भी लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ली तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। यहाँ से क्या आते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्फेयर था, इस स्फेयर की कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी। इस स्फेयर की अपनी कोई रेडियस होगी, तो इसकी जो रेडियस होती है ना, उसे बोलते हैं हम कर्वेचर। उसे क्या बोलते हैं? कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस पॉइंट को हम इस वाले सर्कल में यहाँ या तो यहाँ डिनोट करेंगे, ओके, या फिर इतनी ही डिस्टेंस यहाँ सामने ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? सी होगा। अच्छा, ये पॉइंट भी क्या कहलाता है? सी ही कहलाता है ना। सी का मतलब क्या? पॉइंट ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का पॉइंट। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि इस पॉइंट से लेकर के और इसके पोल तक, है ना, इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो हमारे एक्सिस को 0,0 पर टच करता है। किस पर टच करता है? 0,0 पर टच करता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोल। उसे क्या बोलते हैं? पोल। अब इस कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दें, इस कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस को आप क्या कर दें? हाफ कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फोकल पॉइंट, है ना। क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट या फिर फोकस, है ना। इन शॉर्ट क्या कहेंगे इसको? फोकस कहेंगे। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एफ और नोन एज फोकल लेंथ। नोन एज व्हाट? फोकल लेंथ। ओके, इसको क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी कहलाएगी क्या? आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या ये ड्रॉ किया था कल? किया था कल, ये ड्रॉ किया था? अगर नहीं किया था तो कर लो जल्दी फटाफट। बिल्कुल सेम इसके लिए सेल्फ कर लेंगे, है ना। जल्दी से फटाफट इसके लिए सेल्फ करके दिखाओ।
ये वाले करो और ये वाले सेल्फ करके दिखाओ। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज समझना, रियल और वर्चुअल, ठीक है, दो टाइप के वर्ड यहाँ पे बार बार यूज होंगे रेज के मीट करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपकी रेज मीट करती है ना तो उसमें दो तरीके के पैटर्न रहेंगे। कितने तरीके के पैटर्न रहेंगे? दो तरीके के। एक वो जब वो एक्चुअल में मीट कर रही होंगी, ठीक है, एक वो जब वो क्या होंगी, एक्चुअल में मीट करेंगी। तो जब जब रेज आपकी एक्चुअल में मीट करती है हम क्या बोलेंगे? रियल। क्या बोलेंगे? रियल। यानी कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? आपकी रियल होगी। ओके। एक तरीका ये होगा कि जब वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होंगी बट ऐसी अपीयर हो रही होंगी कि वो मीट कर जाएंगी, ठीक है, वो ऐसी अपीयर हो रही होंगी क्या हो जाएंगी? मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहला वाला जो टाइप है इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? कॉन्वेक्स। क्या नाम दिया हमने इसको? कॉन्वेक्स नाम दिया। इसको क्या नाम दिया? कॉनकेव। ओके। अब देखो क्या होगा, ये जो कॉनकेव है ना इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड थी? इसी साइड थी। यानी कि यहाँ सी रहेगा आपका, यहाँ आपका एफ होगा, ये पूरी डिस्टेंस आर होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? एफ होगी। ओके, यहाँ तक की बात हमने समझ ली थी। अब देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है ये इस मिरर के सामने ही है। यानी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको क्या करूं? एक्सटेंड करूं, तो ये पूरा स्फेयर कुछ इस तरह से रहा होगा या सिर्फ पहले, ठीक है ना, पहले पूरा स्फेयर क्या रहा होगा? इस तरह से रहा होगा। उसका हमने कुछ पार्ट लिया है, उसका हमने क्या किया है? कुछ पार्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि लाइट रेज अगर यहाँ से आएंगी तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करेंगी, इस पॉइंट पे क्या होंगी? एक्चुअल में मीट करेंगी। तो कॉनकेव के लिए फोकल पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर या इसकी फोकल लेंथ ये सभी क्या होंगी? रियल होंगी। ये सभी क्या होंगी? रियल, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में लाइट रेज क्या कर रही होंगी? मीट कर रही होंगी। ओके, तो देखो पॉइंट क्या कहता है? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल, ठीक है। कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? रियल। ये एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज रियल फोकल लेंथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज रियल फोकल लेंथ, ठीक है। तो कौन सा मिरर रियल फोकल लेंथ रखेगा? कॉनकेव। कौन सा रखेगा? कॉनकेव। क्या रीजन दिया मैंने? क्योंकि जिस साइड से ये कर्व होता है, ठीक है, जिस साइड से ये कर्व होता है उसी साइड से रिफ्लेक्शन होना है, उसी साइड से क्या होना है? रिफ्लेक्शन होना है। यानी कि लाइट रे जिस साइड से आएंगी उसी साइड में वापस आकर के मीट कर जाएंगी। व्हाट डज इट मीन? दे आर मीटिंग इन रियल, दे आर मीटिंग इन एक्चुअल, ठीक है, यानी रियल में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। तो इसका फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर सारी क्या होंगी? रियल होंगी। अब इसके लिए उल्टा हो जाएगा, है ना। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा बेटा? वर्चुअल। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? वर्चुअल। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था? अंदर की तरफ था, जिसकी तरफ हमने पॉलिश की हुई है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होना है? बाहर की तरफ से। रिफ्लेक्शन कहाँ से होना है? बाहर की तरफ से। तो अगर लाइट रे यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से वापस जाएगी, ठीक है, जो हमें अपीयर होगी कि पीछे से यानी फोकल पॉइंट से आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? ये अपीयर हो रही है, एक्चुअल में नहीं आ रही है ना। यहाँ क्या था? एक्चुअल में मीट हो रही थी। तो जहां हमें सिर्फ अपीयर होती है वो वर्चुअल, जहां अपीयर होती है वो क्या बेटा अबू तला? वर्चुअल, ठीक है रफत, क्लियर इतनी बात? चलें आगे, है ना। अब देखो फोकल लेंथ क्या होती है? क्वेश्चन आता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कई बार ही रहता है। जैसे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी आपसे बोलेगा कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना सेंटीमीटर दिया है या इतना मीटर दिया है तो बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। या फिर वन वर्ड में डायरेक्ट यूपी बोर्ड में डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्या बोलेगा? डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो क्या होती है फोकल लेंथ? ये वो डिस्टेंस होती है पोल के बीच की, किसके बीच की? पोल के बीच की और प्रिंसिपल फोकस के बीच की, पोल के बीच की और प्रिंसिपल फोकस के बीच की, जो किसी एक स्फेरिकल पार्ट का, जो उसका स्फेरिकल मिरर का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तब उसको क्या बोलते हैं अपन? फोकल लेंथ बोलते हैं, विच इज डिफाइंड बाय r/2, ठीक है। यानी पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपको लेंथ मिलेगी वो क्या होगी? फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दी जा सकती है, ठीक है। तो हम इसको दोनों में यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, लेकिन एसआई यूनिट आपकी मीटर है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल में और एसआई में डिफरेंस समझते हैं। देखो प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं, जो हम क्या है ना एक्चुअल में यूज करते हैं, ठीक है। और एसआई का मतलब क्या है? जो जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है ना, जो आपकी साइंटिफिकली क्या है? एक्सेप्टेड यूनिट है, वो हमारी मीटर है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो क्या है? आपकी सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि डेली लाइफ में जो भी इस पे मिरर्स वगैरह पे काम होता है वो सब सेंटीमीटर में होता है, ठीक है ना। यानी कि इन लेबोरेटरी अगर हम यूज करेंगे तो सेंटीमीटर में करेंगे, इन लेबोरेटरी अगर यूज करेंगे तो किस में करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? आगे चलें बेटा। देखो
फिर उसके बाद में इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता लगाएंगे। किसके बारे में पता लगाएंगे? इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता लगाएंगे कि अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे रखी हुई है ना, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी पे रखी हुई है, तब उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है ना, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी हुई है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है तो कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में रखी है तो कहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, टाइप्स हैं। ये सारे क्या है, हमारे टाइप्स हैं। इन सभी टाइप्स को हमें स्टडी करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो जितना पोर्शन आज कवर हो जाएगा आज करेंगे, बाकी क्लास जैसे चल रही है चलती रहेगी। ओके, चले सबसे पहला वाला टाइप है। सबसे पहले टाइप में क्या होगा कि हमारी जो लाइट रेज होंगी, हमारी जो भी लाइट रेज होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। कहाँ से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से आ रही होंगी। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट समझ लो। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर लाइट रेज आपकी पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस से और इन्फिनिटी से, कहाँ से आ रही हो? पैरेलल आ रही हो और इन्फिनिटी से आ रही हो। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो हमेशा कंसंट्रेट होंगी आकर के किस पे? फोकस पर। बना लें इसको। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे बेटा। सबसे पहले क्या करो, अपना एक मिरर बना लो। सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक मिरर बना लो। ठीक है, अब देखो मिरर किस तरह से होगा। मान लीजिए मैंने पहले बनाया आपका कॉनकेव वाला बना लिया। ठीक है, तो ये देखो कॉनकेव मिरर हमने बनाया है ना। अब इस कॉनकेव मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जैसे ही कोई पैरेलल लाइट आएगी, जैसे ही क्या आएगी, कोई पैरेलल लाइट आएगी। अब क्योंकि ये आ रही है, क्योंकि लाइट क्या आपकी आ रही है। ठीक है, तो आने वाली लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यहाँ 2 पॉइंट है ना बेटा, कितने पॉइंट है? 2। एक है आपका कर्वेचर और एक है क्या, हमारा फोकल लेंथ यानी कि फोकल पॉइंट। ठीक है, या फिर फोकस। क्लियर? तो जैसे ही ये इस पे टच होगी यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये आएगी सीधी कहाँ? फोकस पे। कहाँ आकर के गिरेगी? ये फोकस पे गिरेगी। ठीक है, तो इंसिडेंट हुई पैरेलल और जाएगी कहाँ से? फोकस से। पहला पॉइंट हो गया। अब इसको दूसरे मिरर के लिए लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा मिरर था हमारा? देखो इसको हमने साइड से क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, तो इसीलिए कैसा था हमारा, ये कॉनकेव था। ये क्या था आपका? कॉनकेव था। अब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो बनाएंगे बिल्कुल ऐसा ही, इसी एक्सिस पे बनाएंगे। बस इसमें क्या करेंगे, पॉलिश अंदर से कर देंगे। पॉलिश कहाँ से कर देंगे? अंदर से कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा बच्चों? अंदर, यहाँ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी? यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चले आगे। देखो बेटा, अब अगर मान लीजिए कोई लाइट रे पैरेलल आती है दोबारा से, लाइट रे कैसी आई आपकी? पैरेलल आई। ठीक है, अब ये चीज हमें क्लियर है कि ये मिरर है। ये क्या है आपका? मिरर है। ठीक है, तो मिरर के अंदर तो नहीं जाएगी ना लाइट, मिरर के अंदर नहीं जाएगी ना। लाइट को होना क्या है? रिफ्लेक्ट। लाइट को क्या होना है? रिफ्लेक्ट होना है। और रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल कर आई है। रिफ्लेक्ट कैसे होगी कि हमें ऐसा फील होगा कि कहाँ से निकल करके आई है? फोकस से आई है। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका फोकस, तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से आई है और तब जाकर के ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। आई इतनी बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहीं से रियल और वर्चुअल का डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां पे हमें रियल और वर्चुअल समझना है। दोबारा देखो, पहला वाला कौन सा था हमारा? कॉनकेव। कॉनकेव में डायरेक्ट लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे इंसिडेंट हो गई। रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो गई? फोकस पे इंसिडेंट हो गई। दूसरे वाले केस में यानी कि कॉन्वेक्स वाले केस में, यासिर भाई देख रहे हो, कॉन्वेक्स वाले पॉइंट में क्या होगा? जैसे ही लाइट रे यहाँ आएगी है ना, जैसे ही यहाँ ये इंसिडेंट होगी, तो अब इसको रिफ्लेक्ट उस डायरेक्शन में होना है कि हमें ऐसा अपीयर हो कि फोकस से निकल कर आई। हमें कैसा अपीयर हो कि वो फोकस से निकल करके आई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है ना, अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, जस्ट इसका अपोजिट है, वाइस वर्सा आप इसको कह सकते हो। इस वाले पॉइंट के अंदर क्या होगा? देखो सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि अब जो लाइट रे होगी वो इंसिडेंट कराई जाएगी कहाँ से? फोकस पे। ठीक है, कहाँ से इंसिडेंट कराई जाएगी? फोकस से इंसिडेंट कराई जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो किस तरह से निकलेगी? पैरेलल होकर के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल होकर के निकलेगी, है ना। फिर से वही सेम हम अपने दोनों मिरर्स बना लेते हैं। पहला मिरर हमने बना लिया, ये कौन सा है? कॉनकेव है। इसकी बाहर वाली साइड क्या कर रखी है हमने? जिया बोलो, ये इसको पॉलिश कर रखा है। ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कहाँ से आनी है अब की बार? फोकस से। ठीक है, ये क्या हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस।
तो लाइट रे आएगी सर यहाँ से, ठीक है। जैसे ही यहाँ लाइट रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी जाएगी, पैरेलल होकर के जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ फिर से देखो क्या हुआ, जैसे ये फोकस पे आई है ना, फोकस के बाद में एक्चुअल में यहाँ पे टर्न हुआ, यानी कि यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल चली गई, रिफ्लेक्ट होकर क्या चली गई, पैरेलल, यानी कि इन्फिनिटी पे चली गई, यानी कि कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। आई कहाँ से थी, फोकस पे इंसिडेंट हुई थी, इन्फिनिटी पे गई। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी से आई थी और फोकस पे इंसिडेंट हुई, इन्फिनिटी से आई थी और फोकस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। इसको बनाओ देखो, अब इसका अंदर वाला पार्ट क्या कर लेंगे बेटा, पॉलिश कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, देखो हमें कुछ इस तरह से इंसिडेंट करना है लाइट को। ये हमारा अगर मान लो फोकस है और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट को इंसिडेंट ऐसे करना है कि जैसे कि वो फोकस की तरफ हम उसको इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइट को कैसे इंसिडेंट करना है, जैसा कि फोकस की तरफ हमने इंसिडेंट किया, तो मान लो कि ये इस तरह से इंसिडेंट हुई। अब इसको जाना कैसे, देखो अंदर तो नहीं जाएगी, ये बात तो क्लियर है, तो जाएगी किस तरह से, ये पैरेलल होकर के निकलेगी, ये क्या होगी आपकी, इस तरह से पैरेलल होकर निकलेगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, पीछे गर्ल्स में सबको क्लियर है, फातिमा क्लियर है ना। देखो बेटा यहाँ से इंसिडेंट हुई फोकस की तरफ, लेकिन अंदर तो नहीं जा सकती क्योंकि ये मिरर है, तो रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगी जैसे कि वो पैरेलल जा रही है, जैसे क्या जा रही है आपकी, पैरेलल जा रही है। इतना पॉइंट क्लियर है, चले बेटा आगे देखो। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में ये इंसिडेंट होगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे इंसिडेंट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। दोबारा से डायग्राम बना लेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। जैसे ही कोई भी लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वो इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो आप 2 एरो बना दोगे, कितने एरो बना दोगे, 2 एरो बना दोगे। जिस पाथ पे वो आएगी उसी पाथ पे क्या होगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है, बताओ, कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि क्यों हुआ ऐसा। यहाँ मजा आ जाएगा अगर रीजन बता दोगे तो। थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही हम प्लेन मिरर पे थे, हम कहाँ थे, प्लेन मिरर पे थे, ठीक है। ध्यान से देखना, आंसर तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, आंसर तुम्हारे सामने, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ। ये क्या हमारा प्लेन मिरर है, क्या है बेटा, ये हमारा प्लेन मिरर। जैसे ही इस प्लेन मिरर पे कोई भी लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है, तो उसी डायरेक्शन में वापस जाती है, उसी डायरेक्शन में क्या होती है, वापस जाती है। अगर आपने बीम को सीधा रखा बिल्कुल, यानी कि नॉर्मल पे इंसिडेंट किया, किस पे इंसिडेंट किया, नॉर्मल पे, यहाँ नॉर्मल भी बना लो, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है और इसी नॉर्मल पे आपने लाइट रे इंसिडेंट करी, तो वो उसी एंगल पे वापस जाती है। नूरीन ने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा, कहाँ गई वो, माविया ने पूछा था, किसने, माविया ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक है। अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली, कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है कैसी, नॉर्मली, किसी प्लेन मिरर पे, ठीक है, तो वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। यानी कि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों क्या होंगे, जीरो, दोनों क्या होंगे, जीरो। बात समझ में आई ये वाली, बोलो बॉयज, ये बात क्लियर है। अगर कोई भी आपकी लाइट रे है ना, नॉर्मल से उसी 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आए, नॉर्मल से कैसी आए, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आए, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तब भी वो कोई एंगल नहीं बनाएगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तब भी कोई एंगल नहीं बनाएगी। क्यों, क्योंकि सर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कल वाली वीडियो देखना है ना, तब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ओके। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करें, इस सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें, तो देखो क्या होता है। ये जो हमारा सी पॉइंट है ना, ठीक है, ये सी पॉइंट वो है जो कि हमारा पूरे स्फीयर की क्या थी, रेडियस थी, यानी कि उसका सेंटर था, उसका क्या था, ये सेंटर था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सी से लेकर के और इस बाउंड्री तक कोई एक लेंथ बना दी जाए, इस सी से लेकर इस बाउंड्री तक कोई एक लेंथ बना दी जाए, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दें, एक टेंजेंट बना दें, यहाँ क्या कर दें, एक टेंजेंट बना दें, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये टेंजेंट और ये रेडियस आपस में किस एंगल पे होंगे, दिमाग लगा लो पहले, ठीक है, बिना सोचे समझे मत बोलो। और थोड़ा अच्छे से फिगर बनाता हूँ, देखो जरा, जवाब आ गया है, एक बच्चे ने बोल दिया, देखो देखो ये टेंजेंट है, ठीक है, इसकी रेडियस और बना देते हैं एक, देखो जरा ध्यान से, कितने डिग्री पे ये, 90 पे। तो क्या ये सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, हो रही है। अब अगर मैं इसी 90 डिग्री वाली जो लेंथ है इसको नॉर्मल मान लूं, क्योंकि मिरर पे जो ये पॉइंट होगा ये एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा,
ये किसकी तरह काम करेगा, एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, इसका छोटा सा पीस। तो इस पीस पे ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, होगा। अब अगर इस नॉर्मल पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो, इस नॉर्मल पे कोई लाइट रे क्या हो आपकी, इंसिडेंट हो, मान लो इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये कहाँ जाएगी बताओ, वापस इसी बात पे जाएगी। तो यहाँ इसका रीजन क्या था, रीजन ये था कि सर द लाइन विच इज गोइंग फ्रॉम द सी टू द, बोलो, बाउंड्री ऑफ द मिरर, ठीक है, इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम इट मेड, ठीक है, जिससे बना है ना उसकी क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। अब जब 90 डिग्री पे होगी तो अगर आप किसी भी नॉर्मल के ऊपर अगर किसी लाइट रे को इंसिडेंट कराते हो 0 डिग्री पे, ठीक है, किस पे इंसिडेंट कराते हो, 0 डिग्री पे, तो वो उतने ही डिग्री पे वापस जाएगी, ठीक है ना। तो रीजन क्लियर हो गया, इस पॉइंट को याद से नोट करना। यानी कि अगर किसी प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो, कोई लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो, नॉर्मली इंसिडेंट हो, इस बात का मतलब हुआ आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इस बात का क्या मतलब हुआ, आई इज इक्वल्स टू यासिर भाई 0 डिग्री, ठीक है। अबू तला पीछे क्लियर है ना। अब वो जब जाएगी वापस, यानी कि आर कितना बनाएगी, 0 डिग्री, यानी जिस पास से आएगी उसी पास से वापस चली जाएगी। बिल्कुल सेम यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ कौन सी कंडीशन बन गई, अगर इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके देखें, ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। अगर इसको मैग्नीफाइड करके देखें तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे IR इसको बोलते हैं, है ना। तो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चलें आगे, चलो बताओ चौथा पॉइंट क्या है, बोलो। चौथा पॉइंट होगा पोल, ठीक है ना। मान लीजिए यस, हमने कोई एक मिरर लिया, है ना, उस मिरर में ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। ये पॉइंट कहलाता है सर फोकल लेंथ, और ये पॉइंट कहलाता है कर्वेचर। ये क्या कहलाता है हमारा, कर्वेचर। अब कोई लाइट रे अलविरा देखो यहाँ आ रही है, किस पे इंसिडेंट हुई, पोल पे इंसिडेंट हुई, ठीक है ना। तो जैसे ही ये पोल पे इंसिडेंट होगी तो ये जितने एंगल पे आएगी, समझ रहे, जितने एंगल पे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। अब इसका रीजन बता दो, बताओ कौन बताएगा, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं क्वेश्चन क्या है मेरा। देखो बेटा प्लीज यहाँ देखो सामने, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, यस, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पोल किसकी तरह बिहेव करता है, पोल बिहेव करता है एक प्लेन मिरर की तरह। पोल किसकी तरह बिहेव करता है, प्लेन मिरर की तरह, ठीक है। अगर ये आपसे रीजन कोई पूछे तो क्या बताओगे इसको, कि पोल बिहेव्स एज अ प्लेन मिरर, पोल बिहेव्स एज अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी रोड पे कई बार देखा होगा कि कांच पड़ा हुआ था मिश्री के दाने के जैसा, ठीक है ना। कभी आप रोड पे से निकल करके जाते हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो कांच पड़ा होता है, ठीक है। तो गाड़ी का जो फ्रंट जो मिरर होता है ना, वो उसके टूटने का या पीछे का मिरर टूटता है तो वो कांच नीचे पड़ा होता है, ठीक है। उसके दाने को अगर आप उठा करके देखोगे ना तो उसमें आपको कर्व दिखाई नहीं देगा, जबकि गाड़ी का शीशा कैसा होता है, कर्व होता है ना, ठीक है। लेकिन टूटने के बाद में वो कर्व कहाँ चला गया, दिमाग लगाओ, टूटने के बाद में वो कर्व कहाँ गया। जैसे कि जो गाड़ी का शीशा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देखो देखना ध्यान से, देखो ये इस तरह का होता है, ठीक है ना। गाड़ी का शीशा कैसा होता है, इस तरह का होता है, यानी कि पूरे शीशे में कर्व है, लेकिन टूटने के बाद में वो छोटे छोटे दानों में बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है, छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाते हैं, क्रिस्टल में टूट जाता है, ठीक है। उसको बनाया ही क्रिस्टल से जाता है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जैसे ही क्रिस्टल में कन्वर्ट हुआ, है ना, तो इसके जो कर्व था ना वो इसकी एजेस पे था, कर्व कहाँ था, इसकी एजेस पे था, लेकिन ये अपने आप में कैसा होता है, प्लेन होता है। इसी तरह से ये जो पूरा हमारा मिरर है, ये जो पूरा क्या हमारा मिरर है ना, ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। ये मिरर किसका पार्ट है, एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। तो जब इसका छोटा सा लेंस लिया जाता है या फिर छोटा सा मिरर लिया जाता है तो उसका एक छोटा सा पीस किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं, यहाँ पे क्या लगता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, ठीक है। जो बात आपने बोली थी ना उसका इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सर यहाँ लगेगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों इसमें, नहीं सर, है ना। अब इसमें यही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर रेज हमारी जाएंगी तो वो इस तरह से बिहेव करेंगी। एक पॉइंट इसमें ये बचा कि ये तो हमने किसके लिए लिया बताओ, ये कॉनकेव के लिए लिया, कॉन्वेक्स के लिए बता सकते हैं, बोलो।
बोलो क्या होगा, ये हमारा एफ है सर, ये क्या है सी। अब यहाँ क्या होगा, कोई भी अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या होगी, पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल कितना हो जाएगा आई, और ये कितना हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। रोकना बेटा, पॉज करो इसे।